कराची की जेल चौरंगी के करीब 15 मंजिला इमारत में कायम सुपर स्टोर के बेसमेंट में लगी आग बेकाबू। एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। धुएं की वजह से रेस्क्यू अमले को मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इंतजामिया ने केमिकल मंगवा लिया, फोम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बालाई मंजिलों पर फ्लैट से रहायशियों को निकाल लिया गया। सुपर स्टोर में आतिशज़दगी में अमले की गफलत सामने आ गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग बुझाने की अपनी मदद आपके तहत कोशिशें नहीं की गईं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग बुझाने के आलात की मदद से आग पर फौरी काबू पाया जा सकता था। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को तब्दील किए जाने का इम्कान। एडमिनिस्ट्रेटर MQM का नामजद करदा होगा। बिलावल हाउस के इजलास में इत्तेफाक। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से MQM रहनुमाओं की मुलाकात की मज़ीद तफसील सामने आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए MQM 1-2 रोज़ में नामज़द हुकूमत को देगी। MQM के नामजद अफसरान को 3 अजला में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा। आसिफ जरदारी की सिंध हुकूमत को MQM से मुआहदे पर मेनुअन अमल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मार्च का ऐलान करेंगे। पहले मार्च में हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी, हमें लगा कि हमें जाने देंगे, इस मरतबा तैयारी करके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है या नहीं। इमरान खान ने आज फिर कहा कि कोई न्यूट्रल नहीं होता, अल्लाह न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं देता। मुल्क पर मुजरिम आकर बैठ गए हैं, अपनी जिद्दोजहद को सियासत नहीं जिहाद समझें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क को फसादी जत्थों और शर्त पसंद अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। फसादी मार्च और शर्त पसंद अनासिर को सख्ती से कुचला जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद पुलिस और FC का इजलास। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों और अलाउंसेस को पंजाब पुलिस के मसावी करने का फैसला। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तनख्वाहें, अलाउंसेस और शोधा पैकेज को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मसावी करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। अंकारा में तुर्क पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि पाक तुर्क तिजारती ताल्लुकात को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तरबेला और मंगला डैम में 40,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तानी वफ़द से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तुर्क सदर से भी मुलाकात करेंगे। साबिक़ हुकूमत सस्ती LNG के मुआहदे करने में भी नाकाम रही। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि 2020 के वस्त में LNG की कीमतें $3 से $5 तक गिरी, लेकिन तवील मुद्दत के मुआहदे न किए गए। PTI हुकूमत ने LNG खरीदारी के बरवक्त फैसले नहीं किए। साबिक़ हुकूमत ने सस्ती LNG खरीदारी का मौका ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत हुक्म दे कि PTI को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। एहतजाज के रास्ते में किसी शहर में रुकावट न खड़ी की जाए। PTI के किसी कारकुन और रहनुमा को गिरफ्तार या उस पर तशद्दुद न किया जाए। घरों पर छापे न मारे जाएँ और एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं बदतरीन हुकूमती तशद्दुद के बावजूद लाखों लोग बाहर निकले। हमने गैर कानूनी काम नहीं किया। इदारों पर हमले कराना नून लीग का किरदार रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ कहते हैं इमरान खान इस्लामाबाद गए तो वहाँ राना सनाउल्लाह और पंजाब में उनका इस्तकबाल वो करेंगे। हमाद अजहर खुद तो भाग गए, वालिदा को पुलिस के आगे करके बयान दिलवा दिया। महमूद रशीद ने स्टोर में छुपकर पुलिस को फ़ोन करके गिरफ्तारी दी।
अता तारड़ का कहना था कि पंजाब काबीना ने रमज़ान में दी गई सब्सिडी की तौसीक की है। काबीना ने घी की कीमतों पर भी सब्सिडी फराहम करने की मंजूरी दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवामी मफाद में गंदुम फराहम करेंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक राना सनाउल्लाह के कहने पर पुलिस ने वकला पर तशद्दुद किया। सेशन कोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाइल के बाद फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत को करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बॉल हुकूमत की कोर्ट में डाल दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज दिसंबर 2022 तक मिले तो बर वक्त हल्का बंदियाँ हो सकती हैं, वरना 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों पर इंतखाब होगा। साबिक़ डिप्टी स्पीकर ने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का केस इलेक्शन कमीशन नहीं भिजवाया। फॉरेन फंडिंग पर समाअत जारी है। फरीकैन को सफाई का मौका देना ज़रूरी है। फॉरेन फंडिंग में कुछ बदनज़मी और बद इंतज़ामी को भी PTI की जानिब से तस्लीम किया गया। मामले को मज़ीद इल्तिफा का शिकार नहीं करेंगे। दानिस्ता तौर पर मामला लटकाने का तासुर दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। PTI के वकील अनवर मंसूर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी का अमल मौखर करने की इस्तदा। इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलग दायरा इख्तियार है। पहले ही ये केस कई साल से ज़ेरे इल्तिवा है। कल तक बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा है कि PTI ने अकाउंट छिपाने का एतराफ़ कर लिया। आज फिर मजीद वक्त मांग लिया। इन अकाउंट्स में पैसे किसने भेजे? ये लोग केस को मजीद लटकाना चाहते हैं। इमरान खान से लाडले का सलूक क्यों किया जा रहा है? तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान को खुसूसी खतूत भेज दिए। शीरी मज़ारी की जानिब से भेजे गए खतूत में कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही से हुकूमत ने अवामी एहतजाज का जवाब जाबिराना इक़दामात से दिया। वफाकी हुकूमत ने सिंध और पंजाब की हुकूमतों के साथ मिलकर क्रैकडाउन किया, इंसानी हुकूक पामाल किए। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद में गैर मुसल्लह और पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस और रबर की गोलियों का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। रियासत की जानिब से तजावुज़ और इंसानी हुकूक की पामाली की आज़ाद व गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराई जाए। भारत सैलाब का पेशगी डेटा शेयर करने पर तैयार हो गया। भारत के पकल दल और लोअर कुलनाई के आबी मंसूबे पर एतराज़ उठाया है। डिज़ाइन पर भारत ने आइंदा मीटिंग में रिपोर्ट देने की यकीन दहानी कराई है। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की भारतीय हुकाम से 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वतन वापसी पर गुफ्तगू। कहा किशन गंगा का मामला सिंतास मुआहदे से आगे निकल चुका है। वर्ल्ड बैंक किशन गंगा डैम के मामले को देख रहा है। भारत को सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का कहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी। कारोबार के अख्ताम पर 59 पैसे कम होकर 197 रुपये 87 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे सस्ता होकर 197 रुपये 40 पैसे का हो गया। और मारूफ भारतीय गुलकार कृष्णा कुमार उर्फ के कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 53 बरस थी। कोलकाता पुलिस ने गुलकार की गैर फितरी मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 दिहाइयों पर मुश्तमिल करियर में के ने 700 गाने गाए।